आज जो हम आप लोग को टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, तो कारक है। ठीक है दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि एक बार ये कारक का वीडियो देख लेने के बाद आपको किसी दूसरे का वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपको कारक का जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में बनने वाले हैं वो सारा का सारा आपको कंसेप्ट आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 3 से 4 मार्क्स आपको किसी भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे और देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहले इसका हम परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में परिभाषा भी पूछ देता है कि कारक किसे कहते हैं। वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहता है वह क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि कारक का चिन्ह जो है कि लुप्त रहता है, छुपा रहता है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से संबंध रहता है। देखिए इसमें क्या है कि राम पढ़ता है। अब राम पढ़ता है, इसमें क्या है कि कारक का चिन्ह जो है कि वो छुपा हुआ है। ठीक है, जिसमें अब देखिए यहाँ पर क्या है, श्याम कलम से लिखता है, तो इसमें कारक का चिन्ह है। लेकिन ये कौन सा कारक है, कारक जैसे जो 8 प्रकार का होता है उसमें कारक कौन सा कारक है ये हमें यहाँ से पता नहीं चल सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। और आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये देखना है कि कारक का यहाँ पर कारक का टेबल, जो हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो हिंदी में कारक 8 होते हैं। ठीक है ना, जो कि कर्ता ने 0 कर्म को, ये कारक का चिन्ह है। ये चिन्ह जो है ना आपको विभक्ति और चिन्ह ये आपको याद रखना है। यदि आप दोस्त अगर ये कारक का चिन्ह और विभक्ति अगर ये आप याद कर लिए ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी भी तरह का प्रश्न अगर कारक से पूछ दिया जाएगा, ये प्रश्न आपको गलत नहीं होने वाला है। ठीक है ना, करण से द्वारा होता है, संप्रदान को के लिए होता है और अपादान से होता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि देखिए करण से है, यहाँ भी है, अपादान से भी है। तो देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, जो हम आपको इसका हम आगे की ओर जब बताए हैं। पहले तो ये आप ये जो 4 टेबल है इस टेबल को याद कर लेना जरूरी है। ठीक है ना, संप्रदान को के लिए होता है, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी ओजी, इस तरह से होता है। तो इसे हम याद करके पूरा रखेंगे। अब चलिए हम लोग मेन टॉपिक पर चलते हैं। मेन टॉपिक क्या है कि देखिए कर्ता कारक के मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे यहां पर क्या है कि राम पढ़ता है, राम क्या है, पढ़ता है। कर्ता किसको कहा जाता है पता है, कि जो आदमी जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। ठीक है ना, कार्य करने वाला को क्या कहा जाएगा, तो कर्ता कहा जाता है। देखिए कार्य करने वाला को कर्ता कहा जाता है। इसमें राम पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो इसमें एक्चुअली है कि राम कर रहा है। तो इस तरह से आपको कर्ता पहचान लेना है। ठीक है ना, वैसे तो विभक्ति चिन्ह अगर यहाँ पर याद रखेंगे, ने याद रखेंगे, तो जहाँ पर भी आपको जो भी आपको उदाहरण दिखाई देगा उसके बीच में यदि ने आ जाता है तो आप यूं ही समझ लेंगे क्या है, तो वह कर्ता कारक है। लेकिन अगर आपको चिन्ह यहाँ पर ने और 0 अगर इस तरह से नहीं दिखाई देता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये कर्ता कारक है कि कर्म कारक है। तो आपको ये देखना है कि इसमें कर्ता की प्रधानता है कि नहीं, इसमें कर्ता कार्य करता है या नहीं करता है। देखिए जैसे सोहन लिखता है, लिखने का काम कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है। मोहन पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो मोहन पढ़ता है। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया, इसमें यह हो गया कि कर्ता पर ही सब कुछ प्रभाव पड़ गया है। अगर लिखने वाला कौन नहीं रहे, कोई भी अगर नहीं रहेगा तो भाई लिखेगा कौन, पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा तो किस पर प्रभाव पड़ेगा, तो पूरे का पूरा प्रभाव किस पर पड़ा, कर्ता पर पड़ा। इसलिए क्या हो गया, ये कर्ता कारक हो गया। आगे की ओर चलेंगे, आगे है यहां पर कर्म कारक है। अब देखिए क्या कर रहा है कि कर्ता जिसे सार्वधिक चाहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कर्म कहा जाता है। ठीक है ना, अब हम एक बात आपको यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं राम आम खाता है। ठीक है ना, राम आम खाता है। अब यहां समझेंगे कि कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है, राम जो है किसको सबसे अधिक चाह रहा है, तो भाई यहां देखो ना आम को चाह रहा है, इसीलिए तो आम को खा रहा है। तो आम इसमें क्या हो गया, आम इसमें कर्म कारक हो गया। ठीक है ना, आप अगर यहां पर देखेंगे तो देखिए राम क्या हो गया, यहां कर्ता का काम करेगा। खाना क्या हो गया, तो खाना क्या है, खाना एक क्रिया है, खाना क्या है, एक क्रिया है। और कर्म का काम इसमें कौन कर रहा है, तो आम कर रहा है। जो कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहेगा, चाहे कर्ता जिस काम को करता है ना,
ठीक है ना, जो काम करेगा उसी को क्या कहा जाएगा, तो कर्म कारक कहा जाएगा। अब यहां हम देखेंगे तो देखिए राम क्या क्या काम कर रहा था, आम खाने का काम कर रहा है, इसलिए आम क्या हो गया, इसमें कर्म कारक हो गया। अब समझेंगे सीता, अब यहां पर क्या है, विभक्ति चिन्ह भी है। विभक्ति चिन्ह क्या आता है, कर्म को आता है। तो जहां पर भी आपको को अगर दिखाई दे देगा ना, तो आपको समझ जाना है कि वह कर्म कारक है। देखिए सीता को जाना चाहिए, देखिए राम को जाना था, तो देखिए इसमें विभक्ति चिन्ह है तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है, ठीक है ना। देखिए नीचे है कि वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। इसका मतलब क्या है कि राम आम को खाता है, राम जो है कि आम को ही तो खा रहा है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह किसको, तो वह पुस्तक को पढ़ता है। इसका मतलब क्या है, इसमें विभक्ति चिन्ह जो है वो छुपा हुआ है, लेकिन यह भी क्या हो गया, तो एक कर्म कारक ये हो गया, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगता होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस तरह के चैनल, मेरे चैनल पर इस तरह का वीडियो लगातार अपडेट मिलता रहता है। तो आइए आगे हम चलेंगे, क्या करण कारक में चलेंगे। कर्ता की जो सार्वधिक सहायता करता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। लेकिन आप समझ लेंगे कि यहां पर देखना है कि कर्ता जो है, यहां पर ये जो लिखा हुआ रहेगा कर्ता, ठीक है ना। कर्ता किस चीज से सार्वधिक काम करता है, किस चीज के द्वारा काम करता है। जैसे अगर लिखा रहेगा राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, तो आप समझिए यहां पर देखिए राम जो है कलम से लिखता है, तो किसके द्वारा लिख रहा है, तो भाई कलम से लिख रहा है, तो किसके द्वारा, कलम से ही काम हो रहा है। अगर यहां पर लिखा रहता कि राम चाकू से सेब काटता है, तो काटने का काम किससे हो रहा है, तो चाकू से हो रहा है। वैसे विभक्ति चिन्ह आपको जहां पर भी से दिखाई दे देगा तो आपको समझ जाना है कि करण कारक है। लेकिन आपको यहां पर यह दिखाई देना है कि जिसमें विभक्ति चिन्ह नहीं रहे या विभक्ति चिन्ह रहेगा, तो यह देखना है कि कर्ता किसके द्वारा काम कर रहा है, वो किस चीज से कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमको ये देखना है, देखिए वह कलम से लिखता है, लिखने का काम किससे है, तो भाई कलम से है, वस्तु से है, ठीक है ना। वह साइकिल से जाता है, तो देखिए यहां पर क्या है, एक साधन है। आप समझ सकते हैं कि जो साधन के रूप में भी काम किया जाएगा, करण कारक हो सकता है वह जो साधन होगा, ठीक है ना, जिस साधन के द्वारा हम काम करेंगे। जैसे देखिए वह साइकिल से जाता है, तो इसमें साधन क्या है, तो साइकिल से हम जाते हैं। श्याम चाकू से काटता है, इसमें साधन क्या है, तो चाकू है साधन। वह बॉस के द्वारा स्कूल जाता है, तो इसमें साधन क्या है, तो बॉस है। तो आप यहां पर हम ये देखेंगे कि यहां पर विभक्ति चिन्ह से आ जाएगा तो भी तो करण कारक हो जाएगा, लेकिन इसमें हम ये देख लेंगे कि इसमें साधन किसके द्वारा, किस साधन से काम हो रहा है, तो करण कारक इसमें पहचान में आ जाएगा आपको। अब यहां पर हम चलेंगे क्या, संप्रदान कारक में चलेंगे। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहा जाएगा, उसे संप्रदान कारक कहा जाएगा। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को के लिए। देखिए आपको यहां पर जहां पर भी आपको को और के लिए जो दिखाई दे देगा ना, तो आपको यह समझ जाना है कि संप्रदान कारक है। लेकिन आपको हम बता देते हैं संप्रदान कारक किसी के लिए कुछ किया जाए, ठीक है ना, आप समझ आएंगे कि संप्रदान कारक वह होता है, आप किसी के लिए जो कोई काम अगर करते हैं तो आपको समझ जाना है कि वह संप्रदान कारक है। जैसे देखिए सोहन के लिए मिठाई, तो देखिए के लिए तो आपको जहां भी कहीं दिखाई दे देगा तो के और को आपको जहां भी कहीं दिखाई देगा तो संप्रदान कारक हो जाएगा। लेकिन यह देखना है कि हम किसी दूसरे के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे देखिए सीता गीता को पुस्तक दी, देखिए तो इसमें तो को आ गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसको हम पुस्तक दे रहे हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं तो वो गीता के लिए कर रहे हैं। देखिए श्याम के लिए खिलौना, देखिए कारक इसमें चिन्ह आ जाएगा, गरीब को धन दो, को इसमें चिन्ह आ गया, गरीब को वस्त्र दो, यहां पर क्या है, गरीब को वस्त्र दो, गरीब के लिए वस्त्र लाया। तो देखिए यहां पर जो है ना, किसी के लिए अगर कुछ काम भी अगर किया जाएगा, जैसे यहां देख रहे हैं ना, गरीब के लिए वस्त्र लाया, तो किसके लिए लाया, भाई गरीब के लिए लाया। तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी अगर काम करते हैं ना, तो वो संप्रदान कारक हो जाएगा। वैसे आप विभक्ति चिन्ह को और के लिए अपना याद रखिए, ठीक है। अब यहां पर हम चलेंगे क्या, अपादान कारक देख लेंगे। अपादान कारक जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए, जब ये आपको अलग का अगर भाव अगर हो जाएगा ना, तो आपको समझ लेना है वह अपादान कारक है, ठीक है ना। देखिए करण में भी से था, क्या इसमें करण में भी था, लेकिन उसमें क्या होता था, साधन के लिए प्रयोग होता था। जैसे वह राम चाकू से
चाकू से सेब काटता है तो वहां साधन था किसके द्वारा, तो चाकू से काटा जाता था, वहां साधन का उपयोग किया गया तो करण कारक हो गया। उसमें भी से है, इसमें भी अपादान में भी है, लेकिन अपादान में इसमें अलग का भाव होना चाहिए, एक दूसरे से अलग। जैसे देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, फिर जब जो पेड़ से एक पत्ता गिर जाएगा, पत्ता फिर ऊपर जाकर के वो नहीं सट सकता है, मतलब पूर्ण रूपेण अलग हो गया। जैसे देखिए यहां पर दूसरा एग्जांपल क्या है, राम घर से स्कूल जाता है, घर से स्कूल चला गया, उसका क्या हो गया, तो दोनों का अलगाव हो गया। वह घर से दुकान गया, घर से दुकान चला गया, अलगाव हो गया। छत से बंदर कूदा, अलगाव हो गया। जहां पर भी अलग होने का अगर भाव प्रतीत होगा तो आपको समझ जाना है वह अपादान कारक होगा। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए संबंध कारक, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध का पता चले वह संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप देखिए यहां पर संबंध का पता खाली चल जाना चाहिए। वैसे विभक्ति चिन्ह आप याद रख सकते हैं, का, के, की, ये क्या हो जाता है, तीनों विभक्ति चिन्ह हो जाता है। ठीक है ना, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध का पता चलना चाहिए। क्या चीज का, संबंध का पता, तो भाई कैसे, तो यहां देखिए कि कैसे संबंध का पता चलना चाहिए कि रहीम का मकान छोटा है, रहीमे का तो मकान है, संबंध जो है रहीम को और मकान से क्या है, संबंध है। ये मेरा भाई है, ये भी क्या है, संबंध है, क्योंकि यही तो मेरा भाई है। ठीक है ना, वैसे काके की आप याद रखेंगे, देखिए का, ठीक है ना, यह मेरी लड़की है, यह मेरी लड़की है। देखिए इसमें पूर्ण रूपेण क्या है, आपको संबंध इसमें पता चलता होगा कि यह मेरी लड़की है, इसमें एकदम संबंध है। ठीक है ना, श्याम, ये श्याम के बेटे हैं, तो देखिए इसमें तक चिन्ह भी आ गया और साथ में इसमें संबंध भी। ये सारे में क्या दर्शा रहा है, तो इसमें सभी में संबंध हमें दर्शाया जा रहा है। देखिए रहीम की कोठरी, रहीम की कोठरी, देखिए इसमें भी संबंध है। तो जहां भी संबंध का बात हो जाएगा ना तो समझ जाना है आपको क्या है, तो वह संबंध कारक है। आगे की ओर चलेंगे हम लोग, अधिकरण कारक में चलते हैं। देखिए अधिकरण, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह आप याद रखिए, में और पर, जहां भी आपको में और पर दिखाई दे देगा तो आपको समझ जाना है क्या है, वह अधिकरण कारक है। वैसे आधार का पता चलना, आधार का मतलब समझ रहे हैं ना, जो अस्थाई आपको पता चल जाए। देखिए यहाँ पर क्या है कि वह छत पर बैठा है, कहाँ पर बैठा हुआ है भाई, छत पर बैठा है। वह खड़ा है, कहाँ है, तो जमीन पर ही खड़ा होगा ना, तो देखिए वह छत पर बैठा है, तो वैसे भी विभक्ति चिन्ह में और क्या, पर आपको आ जाना चाहिए। देखिए राम अपने घर में बैठा है, राम कहाँ बैठे थे, अपने घर में बैठा है, वहां आधार है तभी तो बैठा है। लड़की घोड़े पर बैठी है, उसका आधार है क्या, तो घोड़ा आधार है, क्योंकि अगर घोड़ा आधार नहीं रहता तो फिर घोड़ा पर वो नहीं बैठ पाती, वो कहीं और बैठती। और वैसे विभक्ति चिन्ह में और पर आपको दिखाई दे रहा है, टेबल पर पुस्तक है, घर में बिल्ली है। तो इस तरीका से आपको अपना उदाहरण भी याद रखना है और इसी तरीका से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। चलिए लास्ट में क्या है, संबोधन कारक, जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए वह क्या होगा, वह संबोधन कारक हो जाता है। जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए, ठीक है ना, जैसे हे, अरे, अजी, ओजी, इस तरह से जो है कि आपको इसमें चिन्ह भी अगर दिखाई दे देगा। और साथ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताएं ना संबोधन कारक पहचाने का, तो एक्सक्लेमेटरी साइन देखिए ना, जहां भी कहीं इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से जहां भी कहीं साइन आपको दिखाई दे देगा ना, जैसे कुछ भी लिखा रहा है, जैसे हे लिखा रहेगा, कुछ भी अगर लिखा रहा है, जैसे राम लिखा रहा है और इस तरह से अगर सिर्फ इस तरह से साइन अगर रहे तो आपको समझ जाना है वो क्या है, तो संबोधन कारक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं उदाहरण से। उदाहरण में देखिए क्या है, हे राम, देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया ना, वैसे हे भी है, लेकिन देखिए हे भगवान, देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया और हे भी है। ओजी सुनते हो, देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन है और ओजी भी आ गया। तो ये चिन्ह अगर जैसे हे, अरे, अजी, ओजी अगर नहीं रहेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन आप खाली देख लीजिए, ठीक है ना। अरे भाई जल्दी आओ, देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन। तो जहां भी कहीं आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई दे देगा ना, तो आपको सीधा समझना है क्या है, वह संबोधन कारक है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करते चलेंगे और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे।